Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हम एपी के बारे में पढ़ रहे थे। आज इस लेक्चर में भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी क्लास 10th में दिया हुआ है बेसिक बिल्कुल एपी, वो पढ़ा था हमने। ठीक है, आज क्या करेंगे हम कि एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम वो देखेंगे। कुछ ट्रिक्स भी पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो सके, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपको बेसिक से बिल्कुल एपी पढ़ना है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या फॉर्मूले वगैरह होते हैं इसमें जो एपी में होते हैं। एक तो होता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास a+n-1d, जहाँ a जो होता है वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म, और जो डी होता है वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है कि जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं वो है हमारा एन। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये है, तो ये तो हम हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ए बोलेंगे इसको, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद ए एन मतलब मैं कह दूं कि जो सेवन्थ टर्म है, ये वाला 7 नहीं, जो सेवन्थ टर्म है वो क्या है हमारी, ये है 7 आई भी है। यहाँ तो चलो आई ही 7 है, और एग्जांपल लेके देख लो 2 4 6 8 10 ये है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 2 है, और जो डिफरेंस है वो भी 2 है यहाँ पे। और उसके बाद ए एन क्या होता है, मैं कहूँ कि ए 10th टर्म निकालो, 1 2 3 4 5 टर्म तो ये है, 10th टर्म यहाँ कहीं जाके होगी। ठीक है, मैं कहूँ कि 10th टर्म निकालो, तो वो 10th टर्म आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, a+n-1d। तो n कितना है हमारा 10, a+9d, ए भी गिवन है और डी भी गिवन है, तो ये टर्म आप बता सकते हो कि क्या आएगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है सम का, कि सम ऑफ nth टर्म, वो क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये होता है सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है अपना। यहाँ n जो है वो तो नंबर ऑफ टर्म है, और a जो है वो वही हमारी फर्स्ट टर्म है, और जो d है वो हमारा है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हम यहाँ से ही किया था हमने कि n/2 इसको क्या लिख सकते हैं, a+n-1d। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया, n/2 a+an, ये भी लिख सकते हैं हम सम निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो ए एन है, अगर मैं वहां तक लास्ट टर्म तक है, ठीक है, ए एन मान लिया लास्ट टर्म है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं n/2 a+l। ठीक है, इसका यूज मोस्टली कहाँ होता है, जैसे ये कहें कि 1 तक 1 तक जो नेचुरल नंबर हैं उनका सम बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे, वैसे तो हमें पता है n+1/2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 टर्म का पूछ रहा है, 100/2, और ये फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी 1, और एल एल मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट कितनी है, ये कितना आया 100/2 इंटू 101। देखो n+1/2 सेम बन गया ना अपना वही। ठीक है, तो ये मोस्टली इस टाइप में होता है, जहाँ हमें फर्स्ट टर्म का भी पता हो, जहाँ हमें लास्ट टर्म का भी पता हो, तो फॉर्मूले से जाने की जरूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। ये हो गए अपने 2 फॉर्मूले। इसके साथ ही यहाँ ये भी लिख देती हूँ n/2 a+l। उसके बाद देखो हमारे पास है एग्जाम्पल 3 5 7 9, ये है एग्जाम्पल। ठीक है, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। मान लिया ये है ए, ये है बी, और ये है सी। तो क्या आएगा, जो एपी होती है उसमें क्या आता है, 2b = a+c। देखो क्या ठीक है, 2b 5 × 2 10, a+c 3 + 7 आया ना।
तो एक ये भी होता है जहाँ कहीं आपको कुछ टर्म गिवन होती हैं और वहाँ से पूछ लिया जाता है आपसे एपी के बारे में, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू, या फिर आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इस पर बेस जो है हमारा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, वो क्या है देखो बताती हूँ। क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, log 2 n-1 और log 2n+3 आर इन एपी। उसने बोला है कि ये जो है वो एपी में है। क्या है, एपी में है। तो ये जो n है इसकी आप वैल्यू बताओ। ठीक है, बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे, ये कह रहा है कि एपी में है, एपी में है इसका मतलब जो है, जो सेकंड टर्म होती है उसका डबल जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट का ही हो, अगर हम सेकंड लेंगे ना, अगर हमारी ये सेकंड होती, जो बीच वाली टर्म होती है ना, मान लिया एक टर्म, दो टर्म, तीन और चार, चार हैं, तो ये जो है ना, ये टू करके मल्टीप्लाई और ये इन दोनों के सम के इक्वल होती है। ठीक है, तीन कंटिन्यूली, तीन जो होती है ना सक्सेसिव करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट टर्म ए, ये हमारी सेकंड टर्म बी और ये है हमारी थर्ड टर्म सी। 2p करेंगे, 2 log 2n-1 इज इक्वल टू a प्लस सी। ए कितना है, log 2, और प्लस log c कितना है, 2n+3। ठीक है, अब log की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। हमें पता है कि जो हमारा आगे होता है a log b अगर हो तो उसको हम ये लिख सकते हैं log b का a। इसकी जो ये आगे होता है अगर log से, तो ये जो आगे टर्म होती है इसके चला जाता है पावर में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, log 2n-1 और इसका स्क्वायर। यहाँ क्या होता है, log की प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होती है, जो log अगर प्लस में हो तो बाहर log और जो अंदर वाले होते हैं वो आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, कैसे लिखते हैं, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n। ठीक है, यहाँ से log कैंसिल, ये आ गया 2n-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+3। ये आ गया हमारे पास। अब देखो आप ऑप्शन, आगे इतना सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा, जो ऑप्शन मिलेंगे आपको, n की वैल्यू मिलेगी, वो इसमें पुट करके देख लो, जहाँ भी दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए वही हमारा फाइनल आंसर है। आया समझ में। अब कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं हम इसके अलावा। एक होता है हमारे पास कि मान लिया लीनियर इक्वेशन में आ जाए कोई भी हमारी, देखो हमारी जो ये होती है, ये क्या होती है, a+n-1d। ठीक है, एवरी टर्म ऑफ एपी, एपी की जो हर एक टर्म होती है वो क्या फॉलो करती है, हमेशा लीनियर इक्वेशन को फॉलो करती है। ये इससे हम टर्म निकाल सकते हैं, अगर फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1-1 करेंगे d, यानी कि ये आएगा 0 और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपकी आएगी a। ऐसे ही हम a2 निकाल सकते हैं। तो ये और ये क्या है, लीनियर में है। क्यों है लीनियर में, ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट और ये है n है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो ये किस में है, लीनियर में। तो क्या कह रहा है कि जो भी हमारी nth टर्म होती है वो हमेशा लीनियर की फॉर्म में होती है। और वहां से हम d कैसे निकाल सकते हैं, मान लिया tn कितना दिया हुआ है, 4n+2। ठीक है, तो ये जो होता है वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है, ये हमेशा 2 होता है हमारा। ठीक है, यानी कि ये जो होता है, देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ क्या है हमारा, इस वेरिएबल के साथ क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो इस टर्म में लिखूंगी तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये है हमारा वेरिएबल। इस वेरिएबल के साथ क्या जो कोफिशिएंट है, सॉरी 2 लिख दिया, 4, ये जो है हमारा, ये क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। आया समझ में। देखो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको।
आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2√7 प्लस 5√10। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इस टर्म का, ये हमारी ए एन दी हुई है, इस टर्म का आप मुझे कॉमन डिफरेंस बताइए इस एपी का। ठीक है, इस एपी की हम टर्म निकालेंगे, टर्म के बाद हमें पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। तो टर्म कैसे निकालते हैं हम, इस की जगह पे A1 A2 A3 ऐसे पुट करके देखते हैं। वो भी पुट करके देखेंगे तो रूट में है, हमारा टाइम भी लगेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जो हमारा वेरिएबल के साथ होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो डी हम डायरेक्ट बता सकते हैं, सीधा देखा और आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, पेन ही टेकने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे निकलते हैं। ऐसे ही हम अगर सम की बात करें तो देखो, जो हमारा एस एन है वो हमेशा जो सम होता है, हर एक जो टर्म का हमारा जो सम होता है वो क्या फॉलो करता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है। जैसे हमारा होता है 4n² प्लस 4n, तो जो इस वेरिएबल के साथ जो हमारा होता है ना, ये लिख सकते हैं हम an प्लस bn²। तो ये जो होता है ना हमारा 2a इज इक्वल टू डी, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा 8। ठीक है, इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी दो टाइप होती है हमारी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में, जिनका आप देखते ही आंसर बता सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं जो स्टेट TGT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या गिवन था, आपको एक एन दी हुई थी। ठीक है, उसने क्या बोला था, क्वेश्चंस में बोला गया है कि आप सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म का सम बताइए कितना होगा, जहां आपकी nth टर्म जो है वो ये है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि सम बताओ, तो सम का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, पता है हमें इस फॉर्मूले का। उसके बाद देखो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगी, हमें कॉमन डिफरेंस का भी पता होना चाहिए। खैर हमें n का तो पता है कि 24 है, लेकिन a और d चाहिए। तो a कैसे निकलेगा, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहाँ से, ये nth टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, जब हम n की जगह पे 1 पुट कर दें। और आगे भी टर्म अगर हमें पता होगा तो हम d निकाल सकते हैं, सॉरी अगर d पता होगा हमें तो हम आगे के टर्म निकाल सकते हैं। d देखो, हमने क्या कहा था अभी पढ़ा हमने कि जो ए एन होता है वो हमेशा लीनियर की फॉर्म में होता है। देखो लीनियर की फॉर्म में है आपका, तो यहाँ से आप देखते ही ऑब्जर्व कर लोगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ A1 देख लेंगे। A1 तो बिल्कुल ईजी होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं होती। पता है यहाँ 1 होगा, 3 और 2 5, तो 5 आएगा। और डी हमने यहाँ से देख लिया, तो सीधा हम लिख सकते हैं ना कि हमारी जो टर्म होगी वो ये होंगी। अगर आपसे एपी भी पूछता तो सीधा लिख देते हम। ठीक है, उसके बाद देखो ये यहाँ से देखा, आप क्या करोगे, आपको ये क्वेश्चन मिला, आपको पूछा गया कि S24 बताओ, आपको फॉर्मूला पता है। वहां से देखोगे कि ए और डी नहीं पता हमें, यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो क्या आएगा, ए वो ऑब्जर्व करोगे तो पता है फर्स्ट टर्म होती है, एन की जगह पे 1 रख दो, 3 और 2 5। उसके बाद क्या करोगे, डी देखोगे लीनियर में है तो जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो हमारा डी होता है, तो डी आया 2। ठीक है, तो यहाँ से सीधा क्या पुट कर देंगे हम, ये आएगा 24/2 और 2a फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो ये आएगा 10 प्लस n-1 कितना आएगा 23 और d कितना है 2। यहाँ से आएगा 10 प्लस 46 यानी कि 56 और ये 12 इंटू में 12, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 और 1 6, ये आएगा 672। ये होगा फाइनल आंसर। देखो कितना इजी होता है। नहीं तो क्या करोगे आप, A1 निकालोगे, A2 निकालोगे, A3, फिर देखोगे आप इनका कॉमन डिफरेंस, और ये ऑब्जर्व करते ही आप ए भी निकाल लोगे, आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल लोगे। आपको ये पता होना चाहिए, सीधा फॉर्मूले में पुट कर लोगे। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो
स्टेट में आया हुआ है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये आया था हमारा अस्टेट 2020 में भी क्वेश्चन आया था। अस्टेट में तो टीजीटी में हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है, स्टेटमेंट को घुमा फिरा के कैसे भी। डीएसएसबी में भी आता है, जो हमारे टीचिंग एग्जाम है उसमें तो एपी से क्वेश्चन 101% आता है, और गिने चुने फॉर्मूले हमारे पास, सिर्फ उनका यूज करके ही हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास, हमें बोला गया है कि जो 23 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर हैं उनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो कि 23 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हो रहे हैं। आया समझ में? मतलब कॉमन डिफरेंस तो 6 ही होगा, 6 से डिविजिबल हो रहे हैं इसका मतलब तो 6 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल है तो 6 डिफरेंस होगा। मतलब आप 6 की टेबल लेते हो तो हर किसी में क्या होता है, 6 का डिफरेंस होता है ना, होता है ना। तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लेंगे, ये देखो 23 क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं। 24 6 से डिविजिबल है? हाँ है। तो क्या लिया? 24। अब जो नेक्स्ट होगा ना वो क्या होगा? 30 होगा। तो देखो 6 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे आएगा। उसके बाद लास्ट टर्म उठाते, जहां तक बोला गया है वो टर्म उठाते हैं। 100 बोला गया हमें, 100 देखते हैं क्या 6 से डिवाइड हो रहा है 100? नहीं। उसके बाद 99 देखो क्या 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। उसके बाद 98 देखो 6 से डिवाइड हो रहा है ये, तो यहाँ लिख देंगे 98। हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, नहीं नहीं हो रहा, 96 होएगा, ठीक है। क्या होगा? 96 आएगा, यहाँ लिखा 96। आया समझ में? लास्ट में क्या लिखते हैं, जो लास्ट होती है वहां से देखो और पीछे देखना शुरू कर दो कि डिविजिबल कौन सा हो रहा है अपना। उसके बाद वो कह रहा है कि कितने नंबर है, कितने नंबर है, मतलब हमें एन निकालना पड़ेगा ना, ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं। तो ए एन क्या आ गया हमारे पास? 96। ए एन का हमें फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 96। ए क्या है हमारी? 24 प्लस एन कितना है हमारा, ये तो हमें निकालना है। डी कितना है हमारा? 6 इज इक्वल टू 96। ये इस साइड ओके आएगा माइनस 72। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करवा दो, यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ करवा दो, ये आएगा हमारा आंसर 13, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं करोगे आप कि पूरा लिखने बैठोगे 24, कहीं ये करो n-1 × 6 = 96, ये घटा यहाँ पे आया 72। फिर से करो n-1 = 72/6, ये आया नहीं। अगर आपकी ये प्रिपरेशन है तो फिर आप क्रैक नहीं कर पाओगे। आपकी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। आपको पता है ये यहाँ प्लस में है, उस साइड जाके माइनस जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में जाएगा। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, वो भी स्टेट का ही क्वेश्चन है, 2021 में आया था। उसमें बोला गया है कि 100 से लेकर 300 तक, 100 से लेकर 300 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो डिवाइड हो रहे हो 4 से, लेकिन एक कंडीशन और दी गई है, जो 4 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर छोड़े, ठीक है। 3 रिमाइंडर, तो घबराना नहीं है। देखो 100 देखो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना ये। उसके बाद ये लो, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन रिमाइंडर 1 आ रहा है। 102 करेंगे, अब बार बार करके मत देखो, यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ 2 आएगा, 103 पे 3 रिमाइंडर आएगा, 4 पे 4 आएगा, 5 पे 5 आएगा, ठीक है। सॉरी 5 पे तो 1 आएगा, ठीक है। ये ऐसे करके देखते हैं। तो 3 रिमाइंडर चाहिए हमें, 3 रिमाइंडर कहाँ आएगा? 103 पे। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? 103, ठीक है। उसके बाद 4 ऐड करते जाओ, क्योंकि 4 से डिविजिबल देख रहे हैं हम,
4 ऐड करोगे तो 4 ऐड करने के बाद वो आएगा जो डिविजिबल करने के बाद 3 रिमाइंडर रहेगा जहां पर। ठीक है, अब लास्ट में पहुंचो। 300 देखो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो पूरा पूरा डिवाइड गया ये तो। उससे पीछे देखो, अगर 299 करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। यहाँ करो 299। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें कि कितनी होंगी, कितने होंगे मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू के लिए a प्लस एन माइनस 1d, कॉमन डिफरेंस पता चल गया हमें, a की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ये हमारे कुछ टाइप्स के क्वेश्चन। एक आधी और हम जो ट्रिक्स होती हैं वो और देखते हैं क्या होती हैं, मोस्टली वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्या है देखो, आपसे कहा जाता है कि टी पी जो है वो 1/क्यू है, टी क्यू है वो 1/पी है, तो टी पी क्यू बताओ कितना होगा। ये टी पी टी क्यू क्या है कि पीएथ टर्म ऑफ एपी, टीपी का मतलब क्या है, पीएथ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, जो हम एन करते हैं ना उसको कई बार हम टीएन से भी, ये भी नोटेशन होती है एपी की, ये भी नोटेशन होती है, ये भी नोटेशन है एनएच टर्म ऑफ एपी की, और ये भी एनएच टर्म ऑफ एपी की नोटेशन है। तो पीएथ टर्म ऑफ एपी क्या आएगा 1/क्यू, और क्यूएथ टर्म ऑफ एपी क्या है 1/पी। यानी कि ये जो यहाँ है, जो यहाँ होता है उसका जो इनवर्स होता है वो यहाँ इसका होता है वो ये, और पी क्यू मल्टीप्लाई पूछता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमेशा ऑलवेज 1 होता है। देखो इसको करके देखते हैं हम, ये कितना आएगा, टीपी क्या होगा a प्लस एन माइनस 1d होता है, यानी कि p माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू। यहाँ क्या आएगा a प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू 1/p। यहाँ हम a n लिखते हैं तो n माइनस 1 होता है, यहाँ p है तो p माइनस 1 लिखेंगे, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो ये जो है इसको क्या करेंगे, क्यू की यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, a क्यू प्लस p माइनस 1, और क्यू मल्टीप्लाई वाला था, और d इज इक्वल टू 1। ऐसे ही इसकी p की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, a p प्लस क्यू माइनस 1p, और ये कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू 1। हो गया। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गए हैं, इनको हम सोल्व कैसे करेंगे। जो सॉल्यूशन होता है क्या करेंगे, इसको p से मल्टीप्लाई करवा दो और इसको करवा दो क्यू से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करवाते हैं हम, ये जो 2 टर्म होती हैं हमारे पास, इनमें से एक हम इस टाइप से ले लेते हैं कि या तो प्लस करके वो कैंसिल आउट हो जाए या माइनस करके। अब देखो यहाँ a क्यू है, यहाँ a p है, अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये क्या आएगी मेरे पास a p क्यू, और मैं इसको क्यू से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो ये भी आ जाएगी, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से कोई वैल्यू निकल के आएगी डी की। ठीक है, अब देखो p माइनस 1 और ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है p से, तो p क्यू और ये आ गया d इज इक्वल टू p। उस साइड भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दोनों साइड करवाएंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ इससे तो हमने करवा दी है, उसके बाद क्यू माइनस 1 p क्यू, ये d भी तो था ना यहाँ, p और q और d इज इक्वल टू q। अब कर दो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट, यहाँ कितना आएगा p q और d, ये तो है हमारा कॉमन। यहाँ क्या करेंगे p माइनस 1 और ये नीचे वाला है माइनस, तो साइन चेंज हो जाते हैं माइनस में, क्या आएगा माइनस q, और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो अंदर लेके जाएंगे तो जो निशान होते हैं, जो साइन होती हैं हमारी माइनस प्लस के, वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ क्या आया p और ये नीचे क्या है माइनस q। आई होप ये आता होगा आपको, अगर नहीं भी आता तो एक बार फिर देख लो। हमने क्या किया, यहाँ उस टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं कि यहाँ दोनों में हमारे पास कोई एक टर्म सेम बन जाए,
तो या तो हम माइनस करके या फिर प्लस करके उसको कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ से हमारी जो सेकंड टर्म होती है उसमें से एक वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये किया हमने, यहाँ पे माइनस करने से हो रहा था तो पूरे पे माइनस किया, ये कैंसिल आउट किया, ये कॉमन था हमारा, कॉमन लिख लिया p-1, और ये माइनस है, ये ऐसे है हमारा p-1 माइनस q-1, तो क्या लिखेंगे p-1, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट होके p-q बचा यहाँ हमारा। ठीक है, क्या आ गया, पी क्यू और डी, और ये है p-q इज इक्वल टू p-q, यहाँ भी p-q, यहाँ भी p-q, ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आएगा p-q, इससे कैंसिल होके आएगा 1, यानी कि p-q-d इज इक्वल टू 1, यहाँ से d निकालेंगे तो 1/p-q, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो निकल के आया है। ये जो हमारी d की वैल्यू आई है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हमारी। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, आप इसमें भी पुट कर सकते हो, आप इसमें भी पुट कर सकते हो, कहीं भी पुट कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी सी और सोल्व की हुई है इसलिए हम इसमें कर रहे हैं। a-p-q प्लस p-1 p-q, और d की वैल्यू कितनी है a-p-q इज इक्वल टू कितना है हमारा p, ये इससे कैंसल आउट हो गया है। ठीक है, तो a-p-q प्लस p-1 इज इक्वल टू कितना आएगा p। ठीक है, तो ये क्या आया a-p-q प्लस p-1 इज इक्वल टू p, इस p से ये कैंसिल, या फिर कह सकते हो कि इस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो a-p-q इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारा a की वैल्यू कितनी आई 1/p-q, मतलब a भी सेम है और कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या है, सेम ही है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी आई 1/p-q। अब निकालना क्या है t-p-q, तो क्या आएगा, क्या होता है a प्लस n-1d, यानी कि p-q-1 और d इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, a की वैल्यू मिली 1/p-q प्लस p-q-1 इंटू d की वैल्यू भी 1/p-q, तो क्या आएगा 1/p-q प्लस, इसको अंदर लेके जाएंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस 1/p-q इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट, ये बचा हमारा 1, आया ना। तो आप एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इतना बड़ा तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम चला जाएगा अगर इतना बड़ा करोगे, तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो याद रखना होता है कि अगर ऐसे रेसिप्रोकल में आपके सामने आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्या होता है उसका आंसर हमेशा आपके पास 1 होता है। जैसे आपको ये बोल दिया जाता है कि जो T4 है वो आएगा 1/7, और जो T5 है, सॉरी जो T7, 2 ले लो, छोटा करके देखते हैं, T2 जो है वो 1/4 है, तो जो T8 है उसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो यहाँ से क्या करोगे, वैसे तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि ये रेसिप्रोकल में है तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। अगर आप नहीं भी है तो ये तो छोटा है, हम निकाल लेंगे, कुछ बड़ी टर्म भी आ सकती है ना हमारे पास, वो नहीं निकाल पाएंगे, फिर हम सारा टाइम तो इसे एक क्वेश्चन में ही चला जाएगा हमारा। Tn में कितना आएगा a प्लस n-1d, यानी कि 3d इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आएगा a प्लस d इज इक्वल टू 1/4, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा 4a प्लस 4d इज इक्वल टू 1। इनको सोल्व कर सकते हैं हम, इसकी करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 से कर देंगे तो 4a हो जाएगा, और 4a इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 2 की, ये आएगा 12d इज इक्वल टू 2, माइनस कर दो, माइनस किया, ये कितना आएगा माइनस का 8d इज इक्वल टू, ये कितना आएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आई 1/8, देखो 1/p-q आई थी ना, 1/p-q हुई आई है p, और ये है q, इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ से a निकालेंगे तो a भी आएगी 1/8। अब T8 कर निकाल रहे हैं हम,
ए प्लस 7d होता है, ए की वैल्यू 1/8 प्लस 7 इंटू 1/8, ठीक है। क्या आएगा 7, 1/8 प्लस का 7/8, 8 आया एलसीएम, और 1 प्लस 7 8, आंसर हमेशा हमारा 1 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आपके पास फर्स्ट टर्म पूछे वो भी 1/p आएगी, अगर आपसे डी कॉमन डिफरेंस पूछे तो 1/p आएगी। अगर इतना छोटा होता है तो भी आप, होता तो थोड़ा लेंथी ही है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन निकाल सकते हो। अगर बड़ी टर्म आएगी तो मल्टीप्लाई करवाते रह जाओगे और ये जो इक्वेशन है इनको सोल्व करते ही रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा आपका, इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप इसको याद रखो, ठीक है। इसमें 4 रिजल्ट होते हैं, मैं आपको चारों लिखवा देती हूँ, आप वो चारों रिजल्ट याद कर लो। देखो क्या होते हैं, टी पी 1/q और टी क्यू जो है वो 1/p दिया हुआ है, तो जो टी पी क्यू होता है हमारे पास वो ऑलवेज 1 होता है। ये रिजल्ट, इसका तो प्रूफ मैंने अभी करवाया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद देखो आपको दिया हुआ है कि एस, यहीं से देख लो, अगर ये है और यहाँ से अगर आपको सम पूछे कि P प्लस क्यू जो है उसका सम कितना आएगा, P प्लस क्यू का जो सम है वो कितना आएगा, तो वो आएगा हाफ पी क्यू प्लस 1, हाफ पी क्यू प्लस 1। एक होता है आपके पास, ये सेकेंड रिजल्ट है हमारा। एक थर्ड होता है कि एस पी दिया हुआ है क्यू और एस क्यू दिया हुआ है पी, यहाँ से अगर एस पी प्लस क्यू पूछे हमसे तो माइनस पी प्लस, माइनस बार आएगा, माइनस पी प्लस क्यू होता है हमारा, यानी कि जो यहाँ होगा हमसे अगर 24 पूछता है तो -24 आंसर आएगा, ठीक है। ये होता है हमारा थर्ड। और फोर्थ क्या होता है, टी पी अगर क्यू दिया हो और जो टी क्यू है वो अगर पी दिया हो और टी पी क्यू प्लस पूछ रहा है वो आएगा 1, ठीक है। और यहाँ से अगर nth टर्म पूछे तो वो क्या आएगी, p प्लस क्यू माइनस 1। आप ये नोट डाउन कर लो। अब देखो मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है, कि जो हमारी pth टर्म है वो 1/q दी हुई है एपी की, क्यूथ टर्म जो है वो 1/p दी हुई है, ये रेसिप्रोकल में है और इनकी मल्टीप्लाई पूछे तो 1। रेसिप्रोकल से याद कर लो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, आंसर आता है 1। अगर हम p इंटू 1/p लिखते हैं तो आंसर आता है हमारा 1, अगर रिवर्स की और इसकी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो, ठीक है। यहाँ से याद कर लो ये। उसके बाद अगर सम पूछे, सम दोनों टर्म के सम का सम पूछे, यानी कि हमें दिया गया है टी टू दिया था 1/4 और T4 जो है वो 1/2 है, और हमसे कहे कि सम बताओ, किसका सम बताना है आपको, 4 + 2 यानी कि S6 बताओ कितना होगा, S6 बताओ। तो S6 क्या आएगा, 4 + 2, तो यहाँ से कर देंगे हम हाफ और पी क्यू की मल्टीप्लाई, 4 और 2 की मल्टीप्लाई, ये आएगा 9/2। आया समझ में। ऐसे ये क्या दिया हुआ है हमारा, सम दिया हुआ है किसी टर्म का, पी टर्म का सम दिया हुआ है, क्यू क्यू टर्म का सम है पी, और दोनों के सम का अगर सम निकालें हम तो आएगा हमारे पास माइनस में। ऐसे ये क्या है कि हमें दो टर्म दे दी, जैसे अभी बताया T2 दे दिया 1/4 और T4 दे दिया 1/2, और हमसे पूछ लिया जाता है T6 नहीं, T7 पूछा जाता है कि T7 बताओ कितना होगा, ठीक है। T7 बताओ, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो दिया है P और Q उसको तो ऐड कर दो और जो पूछ रहा है उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, तो वो आ जाएगी हमारी nth टर्म, जो टर्म हम पूछ रहे हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी वो, ठीक है। तो कितना आएगा, P + Q कितना है 6 और माइनस में हम पूछ रहे हैं 7, तो वो आएगी हमारी -1, ठीक है। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इस बेस क्या है, ये कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं कि जो T449 जो है वो है हमारा 7 और जो T7 है वो है 449, तो ऐसी कौन सी टर्म होगी जो जीरो आएगी, ऐसी कौन सी टर्म होगी जो जीरो आएगी, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी एक टर्म है हमारे पास जो जीरो है, तो Tn को लिख देंगे जीरो के इक्वल,
ठीक है। P प्लस क्यू कितना है हमारा 449 प्लस 7 और माइनस n, वो टर्म तो हम पूछ रहे हैं कि वो कौन सी टर्म होगी, ये आएगा n। ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू, यानी कि ये वो टर्म होगी जहां जाके जो ये AP है उसकी एक टर्म 0 आएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।